हम तो जिनका गोलियां लगा था उनसे पूछने गए थे। बोले कि थार आई और थार में से निकल के गाड़ी के भी कुछ धक्का मार के हमारे दुल्हा के लड़का को भी इथी हो गया, गाड़ी क्षतिग्रस्त हो गई। उसमें से फायरिंग हुई, उसका लगा गोली। बोले तेजस्वी यादव गए थे, क्या किए? रुपया लेके गए थे। रुपया दिए ना सबको, पैसा है ना उनके पास। पैसा कहाँ से है वो मालूम हमको। तेजस्वी यादव दिया है। कौन दिया पैसा? मुख्य आरोपी गिरफ्तारी नहीं हुई है, फरार है, ये लोग कह रहे हैं। 10 दिन बाद आंदोलन की चेतावनी दी जा रही है। आंदोलन का एक बार देश लोग जो मन कर सो करे। आप सत्तारूढ़ दल के एमएलसी हैं, सरकार की तरफ से इस मामले में क्या कार्रवाई थी? लगता है कि न्याय हो पाएगा लहरपा मर्डर केस में? न्याय हो गया जो होना था। 2 दिन पहले प्रतिरोध सभा होती है, दीपांकर भट्टाचार्य कहते हैं कि सत्ता के संरक्षण में मुख्य आरोपी घूम रहा है। क्या कहेंगे? लहरपा में भी कुशवाहा जाति के लोगों को गोली लगती है, किसकी गोली होती है? कौन का आरोपी है? बिना जांच किए हुए किसी को आरोपित बना देना, वो आरोपित बना देना मैं समझता हूँ गैर कानूनी। जौनपुर जिले के लहरपा में हुए ट्रिपल मर्डर केस को लेकर बिहार में राजनीति लगातार जारी है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने 10 दिनों का समय पुलिस को दिया था और इसके बाद वहां पे महागठबंधन के द्वारा प्रतिरोध सभा भी की गई। लेकिन इसके दूसरी तरफ सरकार की ओर से जेडीयू के एमएलसी और पूर्व मंत्री भगवान सिंह कुशवाहा ने मोर्चा संभाला। उन्होंने एक ऐसा बयान दिया जिससे सारे लोगों में खलबली मच गई। आपने बयान दिया, उससे हलचल मच गई। क्या लगता है बयान? मैं तो तेजस्वी यादव के बयान पर हंसी आ रही है। 10 दिन का समय दे रहे हैं, 15 दिन का समय दे रहा है। तब आपसे जानना चाहते हैं कि बरुना में जो कुशवाहा के गरीब बेटा की हत्या हुआ था, 5 लोग नामजद थे उसमें, और सारी दुनिया जानती है, सब लोग जानते हैं। बेवजह कोई न जमीन का विवाद था, न कोई लड़ाई थी, रंगदारी में हुआ था हत्या। तो उनको, उसके परिवार को, हत्यारों को गिरफ्तार करने के लिए इन्होंने कोई समय सीमा तय नहीं किया। और पूरे बिहार के और पूरे देश भर के जितना आरजेडी के यूनिट है, नेता लोग हैं, एक भी परिवार उस परिवार से मिलने के लिए नहीं गया लोग, बल्कि एफआईआर को रोका जा रहा था, एफआईआर ना हो। तब मैंने बोला आरक्षी अधीक्षक को कि मेरे ही राज्य में एफआईआर नहीं होगा, कुशवाहा का बेटा मरा है, चाहे कोई मरा है, तो किसका कीजिएगा? तब एफआईआर हुआ। तो उस वक्त ये कहाँ गए थे? सामाजिक न्याय ढिढोरा पीट रहे हैं। ये माले के लोग थे। अब माले के लोगों को मैं करतूत बताता हूँ। भोजपुर जिला अंतर्गत धनगाई थाना में गांव है कुनई, और कुनई में एक लड़का है उमेश बिंद, उम्र 30 साल, ईटा पड़ता था नदी पार जाकर बगेन थाना में टाड़ी पर। रोज उसका ही काम है, ईटा पार किया आएगा, पैसा आएगा तब खर्ची कर जाएगा। महागरीब 9 लोगों ने उसको घेर करके हत्या किया। ऐसे हत्या करने वाले कौन थे? आरजेडी के लोग हैं भाई, माले समर्थक लोग हैं। और ऐसे नहीं, कुदारी से काटा गया गर्दन, और गर्दन काट करके फेंक दिया गया नदी में, और 36 घंटा तक एफआईआर नहीं हो रहा था। उधर से माले के एमएलए पैरविकार, इधर से आरजेडी के एमएलए पैरविकार, तो उनके कोर वोटर के लोग था। तो ये बताइए, सामाजिक न्याय की जो ढिढोरा पीट रहे हैं कि फल्ला लड़ गए, चिल्ला लड़ गए, तो इन लोग को तो यही करतूत है। और मैं आपको बता दे कि पहाड़पुर गांव है गड़री थाना के बगल में, यहाँ भी बेवजह कुशवाहा के लड़का को लोगों ने मर्डर कर दिया था। यही आरजेडी के लोग, माले समर्थित लोग। हम गए, एफआईआर हुई। तो ये लोग जो ढिढोरा पिट रहे हैं कि हम लोग सामाजिक न्याय के रखवाला है, मैंने ये लोग के तो बयान पर मुझे तरस आती है कि हम क्या कहें। लोग को बोलने का नैतिक अधिकार नहीं है। लहरपा में भी कुशवाहा जाति के लोगों को गोली लगती है, किसकी गोली होती है? नहीं, आपको मालूम नहीं है? पूछना ना चाहिए जिनको गोलियां लगा था। तो ये लोग ऐसे ही हवा में उड़ रहा है। हम तो जिनका गोलियां लगा था उनसे पूछने गए थे। बोले कि थार आई
और थार में से निकल के गाड़ी के भी कुछ धक्का मार के हमारे दुल्हा के लड़का को भी इथी हो गया, गाड़ी क्षतिग्रस्त हो गई। उसमें से फायरिंग हुई, उसका लगा गोली। ये सब दुनिया जानती है। तो ये लोग तो चाहते थे कि वहां पर जातीय दंगा हो जाए, कुशवाहा वर्सेज राजपूत वर्सेज कुशवाहा यादव हो जाए। तो ये लोग तो यही काम करते हैं। अभी तक जितनी घटनाएं हुई है, दूसरा ये लोग कोई लेना देना नहीं। उनसे पूछिएगा सवाल कि कुनई में बीन के बेटा की हत्या हुई, क्या माले के लोगों ने एफआईआर करने से नहीं रोक रहा? आरजेडी के विधायक ने नहीं रोक रहा था? यदि हम नहीं रहते, मेरा दल के सिपाही लोग नहीं रहता, तो उसका लाश भी नहीं उठता। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं उस पंचायत का, अति पिछड़ा ठाकुर जाति का बेटा मुखिया है, पूरा हुजूम ले जाकर के लाश उठवाया। 2 दिन पहले प्रतिरोध सभा होती है, दीपांकर भट्टाचार्य कहते हैं कि सत्ता के संरक्षण में मुख्य आरोपी घूम रहा है, क्या कहेंगे? अच्छा, दीपांकर भट्टाचार्य के बयान को कौन नोटिस ले रहा है? ये किनके संरक्षण में जा रहा है? ये किसके संरक्षण में भाषण दे रहा है? हत्यारे लोग के बीच भाषण दे रहे हैं? क्या ये विजेंद्र कुमार पिता राजकिशोर जो बैरही के लड़का था, अंडा नहीं दिया, कहा कि बिना पैसा के अंडा नहीं देंगे, तो लाठी से पीट करके हत्या कर दी गई। किसने हत्या कर दी? आरजेडी के लोगों ने, यादव जी ने। उसके संरक्षण में माले जी रहा है। पूछिए कि माले कहाँ है? ये जो हत्या कर दिया गया बेचारा राकेश महतो का, इसका कौन संरक्षण दे रहा? इसके बाद आपको उमेश बिंद का कौन संरक्षण दे रहा हत्यारा को? पहाड़पुर में जो हत्या हुई थी कुशवाहा को, इसका कौन संरक्षण दिया? श्री भगवान सिंह कुशवाहा की ठेकेदारी है। आप वोट लीजिएगा बैकवर्ड फॉरवर्ड करके, कहेंगे कि माले का है। कि माले के जितने लोग हैं दलाल हैं, दलाली पर लोग जीते हैं। इन लोग को जनता के सवाल उठाने का नैतिक अधिकार नहीं है। जिसके विचारधारा से लोगों ने राजनीति का शुरुआत किया है, उसके परिवार को पूछते हैं लोग। सैकड़ों ऐसे साथी है जो संघर्ष के साथी है, केस में फंसे हैं, कुत्ता बराबर लोग नहीं पूछते हैं। आप सत्तारूढ़ दल के एमएलसी हैं, सरकार की तरफ से इस मामले में क्या कार्रवाई की? लगता है कि न्याय हो पाएगा लहरपा मर्डर केस में? न्याय हो गया जो होना था। जांच हो रही है। दोषी तो फरार है। दोषी बचेगा नहीं, निर्दोष आरोपी की गिरफ्तारी नहीं हुई है, फरार है, ये लोग कह रहे हैं। कौन का आरोपी है? बिना जांच किए हुए किसी को आरोपित बना देना, वो आरोपित बना देना, मैं समझता हूं गैर कानूनी है। मैंने दीपंकर जो बोल दिला सही हो गया। अब पुलिस के अनुसंधान गलती हो जाएगा। वैज्ञानिक तौर तरीका से जांच हो रहा है, और उस जांच में यदि कोई बड़ा से बड़ा आदमी भी दोषी होगा, वो बख्शा नहीं जाएगा। सरकार का निर्णय। आरजेडी के लोग कह रहे हैं कि 3 जन यादवों की हत्या हुई, सरकार की तरफ से कोई एक नुमाइंदा भी उनके यहाँ नहीं गया। कौन? आप उस गांव में गए थे? हम उस गांव में तो बुलाया था, न्योता दिया था लोग। तो यही बतिया आपसे पूछ रहे हैं कि ये राकेश महतो के गांव में कोई गया आरजेडी के नेता? चूंकि कुशवाहा है। ये उमेश बिंद के गांव में कोई गया आरजेडी के नेता? ये लोग गए थे कि एफआईआर ना हो इसके लिए। तो चूंकि बिंद जाति के हाथ पिछड़ा है, पुरारा में कोयरी की हत्या हुई थी, तो ये लोग गए थे। कोई गया था? कोई बता दीजिए गया था? अब विजेंद्र कुमार नयका टोला के इंसान जो अंडा उधार नहीं दिया, उसके लिए उसकी हत्या कर दी गई पीट करके। तो ये लोग गए थे पूछने के लिए, हमारी पुलिस गई थी। ये लोग के तो राज में एफआईआर भी नहीं होता था। मेरा ही राज है, नीतीश कुमार का राज है कि घटना के तुरंत बाद पुलिस पहुंची। कोई आरजेडी के नेता नहीं पहुंचे थे, माले के नेता नहीं पहुंचे थे, सबसे पहले पुलिस पहुंची थी। 10 दिन बाद आंदोलन की चेतावनी दी जा रही है। आंदोलन का एक बार देश लोग जो मन करे सो करे। ये तो झूठ के बुनियादे पर गठबंधन टिका हुआ। ये लोग गए थे कि प्रशासन गए थे? आज तक ले तेजस्वी यादव गए थे, क्या किए? रुपया लेके गए थे। रुपया दिए ना सबको, पैसा है ना उनके पास। पैसा कहाँ से है वो मालूम हमको। तेजस्वी यादव दिया है।
कौन दिया पैसे? ये सब बालू का पैसा है भाई, आपको नहीं मालूम है। तेजस्वी यादव जी आए थे लोर बहाने, तो ही आपसे पूछना चाहते हैं बरुना काहे नहीं लोर बहाने गए, पहाड़पुर काहे नहीं लोर बहाने गए, कुनई पर काहे नहीं लोर बहाने गए? काश तो दलित है, नयका टोला काहे नहीं लोर बहा? और नयका टोला में जो लोग नामजद है वो आरजेडी में पदाधिकारी लोग हैं। अब पूरा हुमचा हुमची है कि उनको नाम निकाल दिया जाए, इसको समझौता करा दिया जाए, इस पर दबाव बनाया जा रहा है। अरे वो तो हम हैं कि हम हिलने देंगे। अच्छा, आपने एक बात कही कि जाति विशेष के लोगों को टारगेट किया जा रहा है, कोई समाज, कुशवाहा समाज के लोगों को टारगेट कौन कर रहा है? ये लोग, कौन? ये आरजेडी अमाले। क्यों ऐसा कर रहे हैं? इसलिए कि अपना साख बढ़ाना लोग चाहते हैं। अब तो कटिस्थ हो गया सब समाज, लोग को बड़ा रुपया लोग को देख लिया। गांव घर में बड़ा रुपया चलता ना, कभी बानर बन जाएगा, कभी भालू बन जाएगा, ठीक ना, कभी खेखर बन जाएगा। यही इन लोग की स्थिति है। कोई नहीं पूछता, ना पूछेगा। हम तो एनडीए के सभी साथी का भी आग्रह करना चाहते हैं, सब जात के लोगों से कहना चाहते हैं, किसी भी दल में रहे कि सच्चाई बोलिए, नहीं तो फिर लोकतंत्र कमजोर हो जाएगा, प्रशासन पर से विश्वास उठ जाएगा आदमी का। सही बात बताइए कोई मामले में। आपको लगता है कि इस मामले में पूरी तरीके से न्याय सामने आएगा? न्याय सामने आ गया, आने वाला है। और हम तो एक ही बात कहे कि नीतीश कुमार जी का घोषणा है, ना हम किसी को बचाते हैं ना किसी को फंसाते हैं। दोषी बचेगा नहीं और निर्दोष फंसेगा नहीं। ये नीतीश कुमार का ये घोषणा है, गाइडलाइन है। इसी गाइडलाइन पर प्रशासन जांच कर रही है। जांचों उपरांत जो भी फलाफल आएगा उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। चलिए, तो ये थे हमारे साथ भगवान सिंह कुशवाहा, जिन्होंने बताया कि लहरपा मर्डर केस में पूरी तरीके से राजनीति हो रही है और ये राजनीति करने का श्रेय आरजेडी और माले के लोग ले रहे हैं, लेकिन सरकार की तरफ से जो जांच की प्रक्रिया है वो चल रही है और बहुत जल्द ही दूध का दूध पानी का पानी सामने आएगा।